गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो इसी सिलसिले में हमारी जो टेक्स्ट बुक की हमने एक्सरसाइज 10.1 शुरू की थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 10.1 एक्सरसाइज का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ is parallel to y-axis and second when PQ is parallel to x-axis। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है PQ में। फर्स्ट केस में PQ वाई एक्सिस के पैरेलल है और सेकंड केस में PQ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलिए, वो है पॉइंट्स। हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। चलिए, हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो पॉइंट जो हमारी ये PQ से जुड़ने वाली जो लाइन है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है PQ पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पहले फर्स्ट केस में व्हेन PQ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए PQ किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें x होगा, y नहीं होगा। सो व्हेन PQ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हेन PQ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होंगे। x कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, 0 से लेकर यहाँ तक x एक्सिस पे हम चल सकते हैं। x एक्सिस से PQ दूर है। So when PQ is parallel to y-axis, x coordinates are equal. That means x1 is equal to x2. So distance PQ किसके बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन x1 और x2 इक्वल है, तो x1 की जगह हम x2 लिख दें तो x2 माइनस x2 हो जाएगा 0। क्योंकि x1 और x2 इक्वल है तो x1 की जगह भी हम x2 लिख सकते हैं। तो ये x2 है और x1 की जगह भी क्या लिख सकते हैं? x2, क्योंकि PQ एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। सो x2 माइनस x1, तो x1 की जगह भी जब x2 लिख दिया तो x2 माइनस x2 ही होगा 0 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 वही रहा, तो 0 स्क्वायर को छोड़ दो तो y2 माइनस y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y2 माइनस y1। सो जब PQ जो लाइन है, जो पॉइंट्स P और Q को जुड़ के बनी है, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे और x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस PQ किसके बराबर होगा? हमने डिस्टेंस ढूंढना था, तब डिस्टेंस PQ जो होगा वो मॉड ऑफ y2 माइनस y1 के बराबर होगा। इसी तरह जब PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब ये लाइन PQ एक्सिस के पैरेलल होगी, सेकंड केस में आ जाइए। अब ये लाइन PQ जो है किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। पहले ये y एक्सिस के पैरेलल थी, अब PQ किसके पैरेलल है? PQ y एक्सिस के पैरेलल है। जब PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो अब ये देखिए 0 से ऊपर गई ये लाइन, तो y वाली साइड में, तो दैट मीन्स इसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। व्हेन PQ इज parallel to x-axis, then y coordinates are equal. y1 is equal to y2. तो y coordinates इक्वल होंगे क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, x0 है इसका। सो वी हैव डिस्टेंस PQ किसका होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वैसे रहेगा और y1 की जगह भी y2 लिखेंगे तो y2 माइनस y2 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये 0 स्क्वायर छोड़ दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो x2 माइनस x1। सो व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो डिस्टेंस PQ होगा मॉड ऑफ y2 माइनस y1 के बराबर, और जब PQ पैरेलल होगा x एक्सिस के तो डिस्टेंस PQ। तो दोनों तरीकों में हमने डिस्टेंस PQ निकालना था, उसमें वो मॉड ऑफ y2 माइनस y1 के बराबर है, और जब PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो ये मॉड ऑफ x2 माइनस x1 के बराबर है। तो दोनों केसेस में PQ का डिस्टेंस निकालना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3 एंड 4। तो एक पॉइंट लेना है x एक्सिस पे जो दो पॉइंटों से बराबर की दूरी पर है। तो चलिए, जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो x एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो y 0 होगा। अगर ये पॉइंट देखिए x एक्सिस पे पॉइंट आ गया तो 0 से यहाँ तक हम इसको माप सकते हैं, बीच सकते हैं, तो y पे नहीं गया है, तो x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 है, और वो जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो दो पॉइंटों से बराबर की दूरी पर है। चलिए, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। लेट P x एक्सिस पे आपका y 0 होगा, पॉइंट x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे ही चला है तो y क्या होगा? 0। तो चलिए, लेट x कामा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस पे, x तो होगा लेकिन y क्या होगा? 0। तो लेट P x कामा 0 बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस
विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। इसका नाम ए रखा 7 6, दूसरे का नाम बी रखा 3 4। सो पॉइंट पी जो है वो ए और बी से बराबर की दूरी पर है, तो इट मीन्स जब बराबर की दूरी है तो पी ए और पी बी आपस में इक्वल होंगे। सो देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो पी ए डिस्टेंस पी ए किसका होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 7 माइनस x1 x, y2 16 और y1 0, ये x2 3 है और x1 x है, y2 4 है और y1 10 है। तो ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग करने से दोनों के रूट खत्म हो जाएंगे। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ये हो गया 7 स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर भी ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसका प्लस 6 स्क्वायर, इसके साथ प्लस 4 स्क्वायर। ये हो गया 7 का स्क्वायर 19 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 से 14 एक्स प्लस 36, 3 स्क्वायर हो गया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 से 6 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। सबको ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स 39 और 14 हो गया 85, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स 16 प्लस 9 हो गया 25। इन सबको लेफ्ट में लाया, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 85 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स लेफ्ट में आया तो प्लस 6 एक्स 25 प्लस लेफ्ट में आया तो माइनस 25। तो काट के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 6 एक्स में से माइनस 14 एक्स में से 6 एक्स माइनस 8 एक्स 85 में से 25 तो प्लस 60 और 8 एक्स इजिकल टू ये 8 एक्स बाहर चला गया तो 8 एक्स इजिकल टू 60, एक्स इजिकल टू 60 बाई 8 वो होता है 4 15 60 4 दूनी 8 15 बाई 2। तो एक्स की वैल्यू आई 15 बाई 2, लेकिन हमारा पॉइंट क्या था पी एक्स जीरो, पॉइंट इज पी एक्स जीरो। तो पॉइंट क्या है पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 15 बाई 2, ये पॉइंट हमारा एक्स और जीरो है, एक्स हमारा 15 बाई 2 है और दूसरा क्या था जीरो। तो यही वो पॉइंट है, वही पॉइंट हमने ढूंढना था विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर फाइंड ए पॉइंट, ये पॉइंट हमने ढूंढना था, वही पॉइंट हमने पी ढूंढ लिया। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये नोट करिए, नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, ये आपका एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये लाइन एल है। इफ दिस लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा, कौन सा एंगल बनाएगी, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस। तो अगर ये लाइन एल एक्स एक्सेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है थीटा, व्हेन एंगल इज गिवन, एंगल कौन सा दिया थीटा। सो लाइन क्या बना रही है एंगल, तो जब एंगल दिया हो व्हेन एंगल इज गिवन, स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर लाइन ये लाइन एल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रही है थीटा, तब स्लोप जो होती है उसको एम से हम डिनोट करते हैं, स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये फार्मूला स्लोप एम का फार्मूला टैन थीटा के बराबर कब यूज़ होता है, जब हमें एंगल थीटा दिया हो, अगर किसी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया हो। दूसरा वन 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं लाइन एल के बदले, एक पी दिया है दूसरा क्यू दिया है, पी के कॉर्डिनेट्स x1 y1 क्यू के हैं x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी x1 y1 क्यू x2 y2 इज गिवन बाय स्लोप ऑफ लाइन पी को, जिसको हम एम से पहचानते हैं, स्लोप को एम से ही पहचानते हैं। अगर एंगल दिया हो तो स्लोप एम टैन थीटा के बराबर है, और अगर पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप ऑफ लाइन एम जो होती है स्लोप एम ही होती है। वो जब पॉइंट्स दिए हों तो एंगल ना दिया हो तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो आपने याद रखना है कि स्लोप ऑफ लाइन निकालने के 2 तरीके कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन ढूंढनी है जिसने एंगल बनाया है वाई एक्सिस के साथ, लेकिन हमने देखा जो एंगल थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो चलिए, लेकिन इसने जो क्वेश्चन में एंगल दिया है वो वाई एक्सिस के साथ है। सोल्यूशन,
वी हैव लाइन एल, हमारे पास एक लाइन एल है, विच मीन्स एन एंगल थीटा इक्वल 30 डिग्री, एंगल बना रही है थीटा 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो ये जो लाइन एल है किसके साथ बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। सो ये लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ नहीं, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री। अब इस एंगल के अपोजिट ये एंगल, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 है, तो आप देख रहे हो कि ये जो ट्रायंगल बनी बीच में, ये ऊपर वाला एंगल 30, क्योंकि वो 30 है, इसके अपोजिट वाला भी 30 है। अब ये क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो देखिए ये एंगल 30 आया, इसके अपोजिट ये वाला एंगल आया 30, नीचे वाला हो गया 90, 90 और 30 कितना हो गया 120, और एंगलों का सम कितना होता है ट्रायंगल के 180। सो 90 और 30 हो गया 120, पीछे बच गया 60, कितना बच गया 60, ये बच गया 60। अगर ये 60 है तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, ये 60 है तो बाहर वाला हो गया 120। तो अगर ये 60 है तो बाहर वाला कितना हो गया 120। तो इट मीन्स वाई एक्सिस के साथ तो एंगल 30 डिग्री बना। अब हमने ढूंढना था एक्स एक्सिस का, क्योंकि जो स्लोप होती है, स्लोप में जो एंगल थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है, इसलिए हमने एक्सिस वाला एंगल ढूंढना था। वाई एक्सिस वाला 30 डिग्री था, तो एक्सिस वाला कौन सा है 120 डिग्री। So we have line L which makes an angle 30 degree with direction of positive direction of y-axis। तो positive direction of y-axis के साथ एंगल बना रही है लाइन 30 डिग्री। तो वो जो positive direction of y-axis के साथ एंगल 30 डिग्री है, it shows that it makes an angle 120 degree with positive direction of x-axis। So जो y-axis के साथ 30 डिग्री का एंगल है वही x-axis के साथ 120 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हमने एंगल थीटा हमारा एक्स एक्सिस में लेना है। तो जो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल था वो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का है। तो लाइन एल विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इट मीन्स इट मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इसकी क्या ढूंढनी है हमने, स्लोप। क्या ढूंढनी है, स्लोप। इसको यहाँ पे कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। सो स्लोप किसके बराबर होती है, जब एंगल दिया हो स्लोप m होती है tan थीटा के बराबर। देखो स्लोप ऑफ लाइन m, स्लोप ऑफ लाइन जो स्लोप m है वो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, विच इज इक्वल टू, अब थीटा कौन सा है जो एक्स एक्सिस वाला है, वो एक्सिस वाला तो 30 था, तो एक्स एक्सिस वाला कितना निकला, वही एंगल 120। सो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा कितना निकला 30 के बदले, अब एक्सिस में 30 जो है वो एक्स एक्सिस में 120 है, tan ऑफ थीटा कितना निकला 120 डिग्री। tan ऑफ 120 को लिखते हैं 180 माइनस 60 होता है 120। सो 120 180 में कोई चेंज नहीं होती, tan का tan ही रहता है, tan ऑफ ये रहता है माइनस tan ऑफ 180 में कोई चेंज नहीं हुई, tan का tan रहा, लेकिन कहाँ गया सेकंड कॉलम में एड शुगर टू का 180 माइनस 60, यानी कि 180 में थोड़ा सा कम है, सेकंड कॉलम में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan ऑफ एंगल कौन सा रहा 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, तो माइनस tan 60 के बदले माइनस √3, ये इसका आंसर है। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। जिसने वाई के साथ एंगल बनाया था 30 डिग्री, और लेकिन एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया 120 डिग्री, तो इसलिए स्लोप m जो है वो किसके बराबर निकली, स्लोप ऑफ लाइन m किसके बराबर निकली माइनस √3। तो इसके साथ आज का टॉपिक ख़त्म होगा, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।